विद्यार्थियों, आज हम लोग अनुपम हिंदी संसार चैनल के माध्यम से रस का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, आप लोगों से अनुरोध है, कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए। चलिए, अर्थ की परिभाषा। आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। आत्मा जिस प्रकार से शरीर से आत्मा निकल जाती है और शरीर मृत हो जाती है, उसी प्रकार से यदि काव्य से रस को बाहर कर दिया जाए, अलग कर दिया जाता है, तो कविता भी मृत समान हो जाती है। इसीलिए आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। कविता पढ़ने अथवा नाटक देखने से पाठक या दर्शक, पाठक अर्थात पढ़ने वाला, पाठक अर्थात पढ़ने वाला, दर्शक यानी देखने वाला, यानी हम यदि किसी काव्य को जब पढ़ते हैं तो हम पाठक हैं, यदि नाटक को देखते हैं तो दर्शक हैं। को जो आनंद प्राप्त होता है वह रस कहलाता है। अर्थात काव्य को पढ़ने, नाटक को देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की जो प्राप्ति होती है, वह रस कहलाता है। रस के अंग, आचार्यों ने रस के अंग क्या बताए हैं विद्यार्थियों? रस के 4 अंग हैं। इन सब के सहयोग से ही हमें रस की अनुभूति होती है, यानी इन 4 अंगों के द्वारा ही हमें रस की अनुभूति होती है, एहसास होता है। तो कौन कौन से अंग हैं? पहला एक क्या है? अस्थाई भाव। अस्थाई भाव क्या है? सहृदय के हृदय में जो भाव अस्थाई रूप से, सहृदय के हृदय में जो भाव अस्थाई रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें अस्थाई भाव कहते हैं। प्राचीन भारतीय आचार्यों ने अस्थाई भाव 9 माने हैं। उन्हीं के आधार पर 9 रस माने जाते हैं, जो निम्न है। आगे दिया गया है, माने अस्थाई भाव सहृदय, यानी जिसके पास हृदय है, हृदयहीन है तो वहाँ नहीं ये चल सकता है। अर्थात सहृदय के हृदय में जो भाव अस्थाई रूप से विद्यमान होते हैं, यानी उनके हृदय में निहित होते हैं, उन्हें ही अस्थाई भाव कहते हैं। अस्थाई भाव और रस के नाम देंगे। पहला है रति। रति अस्थाई भाव किस रस का है विद्यार्थियों? श्रृंगार रस। हास अस्थाई भाव है हास्य रस का। शोक अस्थाई भाव है करुण रस। क्रोध रौद्र रस। उत्साह वीर रस। भय अस्थाई भाव किसका है? भयानक रस का। जुगुप्सा बीभत्स रस। विस्मय अद्भुत रस। निर्वेद शांत रस। इधर जो दिया गया है ये आपका है अस्थाई भाव, जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में अस्थाई रूप से विद्यमान रहता है। उसी के आधार पर आचार्यों ने ये रस का नाम दिया है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। आगे इसके बारे में हम लोग सविस्तार अध्ययन करेंगे। बाद के आचार्यों ने संतान प्रेम नामक 10वें अस्थाई भाव और इससे संबंधित वात्सल्य रस, अर्थात 9 रस उपर्युक्त जो आप लोगों ने पढ़ा ये था। बाद के आचार्यों ने संतान प्रेम, जो माँ बाप संतान से प्रेम करते हैं, उससे संबंधित जो रस है वात्सल्य है। तथा दूसरा ईश्वर प्रेम, ईश्वर विषयक रस, यह स्थायी भाव में आता है, यानी जो व्यक्ति ईश्वर से प्रेम करने लगते हैं। 11वां रस नाम दिया है आचार्यों ने, इसका अस्थाई भाव है ईश्वर प्रेम या ईश्वर विषयक रस, कहीं कहीं देखने को मिलता है। 11वां ये है आपसे। इससे संबंधित जो रस बना है वो भक्ति रस कहा जाता है, माना जाता है। और रस के 4 अंग हैं, जैसा कि आप
अस्थाई भाव पढ़ चुके हैं। अब दूसरा दिया गया है विभाव। विभाव सोए हुए अस्थाई भाव को, सोए हुए अस्थाई भाव को जागृत करने वाले कारण को विभाव कहते हैं। अर्थात अभी जो आप लोगों ने अस्थाई भाव पढ़ा, ये मानव हृदय यानी प्राणी के हृदय में ये सोए रहते हैं, सुषुप्त अवस्था में रहते हैं। इनको जो जागृत करता है, जगाता है, वो है विभाव। तो विभाव को भी दो प्रकार आचार्यों ने बांटा है, दो प्रकार में। पहला है आलंबन विभाव। जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति अस्थाई भाव जागृत हो उसे आलंबन कहा जाता है। अर्थात जिस वस्तु को देखकर अस्थाई भाव जगता है उसे आलंबन कहते हैं। आगे जैसे देखिए क्या दिया गया है विद्यार्थियों। शेर को देखकर शिकारी के हृदय में भय नामक अस्थाई भाव जागृत हो जाए तो इस भय का आलंबन शेर को कहा जाता है। अर्थात आलंबन को समझे ऐसे कि आधार ये है कि यदि शिकारी शेर को नहीं देखता तो वो भयभीत नहीं होता, उसके हृदय में भय नामक अस्थाई भाव उत्पन्न नहीं होता। उसका आधार कौन है? शेर है, उसी को आलंबन कहा जाता है। दूसरा है उद्दीपन विभाव। जो अस्थाई कारण अस्थाई भाव को उत्तेजित करते हैं उन्हें उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन को विद्यार्थियों ऐसे समझें कि ये कोई भी क्रिया जो होती है उसको तीव्र से तीव्रतर कर दे। जैसे कहीं झगड़े होते हों तो झगड़ा हो रहा तो कोई और उसमें बोल दे कि आपको ऐसा कहा था, वैसा किया था, झगड़ा और बढ़ जाएगा। उसी प्रकार से उद्दीपन है जो कि अस्थाई भाव जगता है और उसको और उत्तेजित कर देता है और बढ़ा देता है। जिस प्रकार से अग्नि में घी डालने से अग्नि तेज हो जाती है, उसी प्रकार से उद्दीपन का कार्य है। जंगल में रात के सन्नाटे और शेर की दहाड़ सुनने के कारण शिकारी का भय उत्तेजित हो तो यह सन्नाटा और दहाड़ उद्दीपन विभाव कहलाएंगे। अर्थात ये क्या है? डरने भय उत्पन्न हुआ, भय और बढ़ जाएगा कि शेर दहाड़ने लगे और रात का सन्नाटा हो तो क्या हो जाएगा? जिसके हृदय में ये अस्थाई भाव जगेगा वो और तीव्रतर हो जाएगा, शिकारी और डरने लगेगा। तीसरा अंग है अनुभाव। तीसरा अंग है विद्यार्थियों अनुभव। जिस व्यक्ति के हृदय में भाव उद्दीप्त हुआ है उसकी ये चेष्टाएं जिनसे उस भाव का अनुभव होता है अनुभाव कहलाती है। यदि डर कर शिकारी भागने लगता है तो उसका भागना अनुभाव कहलाएगा। अर्थात जब किसी के हृदय में अस्थाई भाव जगा तो उस प्रकार से क्रिया जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है उसे अनुभाव कहते हैं। हर रस का, हर अस्थाई भाव का अलग अलग क्रिया प्रतिक्रिया है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट है चौथा अंग है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। इसे संचारी भाव या व्यभिचारी भाव के नाम से जानते हैं। जो भाव कुछ समय के लिए आकर अस्थाई भाव की पुष्टि में सहयोग देकर चले जाते हैं उन्हें संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। अर्थात ये अस्थाई भाव को पुष्ट करने में सहयोग करते हैं और आते हैं और चले जाते हैं। तो शिकारी को भय लगते समय यह याद आ जाए कि इस स्थान पर शेर न पहले भी एक शिकारी को खा लिया था तो उसका भय और बढ़ जाएगा। यानी यदि शिकारी को ये पता चल जाए कि पहले इस शेर ने कभी और किसी मनुष्य को खा लिया है तो ये भय क्या है? और बढ़ जाएगा।
यह स्मृति जो आकर चली गई, यह स्मृति जो आकर चली गई संचारी भाव कहलाएगी। संचारी भाव असंख्य हो सकते हैं। आचार्यों ने प्रमुख रूप से संचारी भाव को 33 माना है, यानी आचार्यों ने प्रमुख रूप से 33 संचारी भाव बताए हैं। उदाहरण दिया गया है, मणि खोये भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश। मणि खोये भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश। अंधी आज बनाकर मुझको, क्या न्याय तुमने जगदीश। यहाँ अस्थाई भाव शोक है, आलंबन श्रवण है, उद्दीपन दशरथ की उपस्थिति, अनुभाव प्रलाप सिर पटकना आदि, संचारी भाव स्मृति या विषाद आदि। विद्यार्थियों यहाँ देखिए जो उपर्युक्त हमने पढ़ा था उसमें श्रवण कुमार का है। जब श्रवण कुमार माँ बाप को ले तीर्थयाटन के लिए जाते हैं तो रास्ते में उनको प्यास लगती है तो पानी पिलाने के लिए जाते हैं और राजा दशरथ ने को लगा कि कोई हस्ती को घड़ियाल अंदर ले जा रहा है, जिसके कारण उन्होंने शब्द वेदी बाण चलाया और वह वेद बाण जा कर के श्रवण कुमार को लगता है और श्रवण कुमार वहीं मर जाता है। तो उसके शोक में उनके माँ बाप रो रहे हैं तो शोक है। आलंबन आधार ये है श्रवण कुमार है। यदि श्रवण कुमार के साथ ये न होता तो ये शोक नामक अस्थाई भाव उनके हृदय में न जगता। उद्दीपन दशरथ वहीं उपस्थित हैं, इसको माने ये अस्थाई भाव जो शोक का जगह है वो और बढ़ जाता है। अनुभव क्या होता है जो शरीर में दिखता है, क्या परिवर्तन हुआ, प्रलाप व्यक्ति रोने लगता है, सिर पटक रहा है, ये क्या है, ये अनुभव है। संचारी भाव है, उसकी श्रवण कुमार की याद है और याद में उसके विषाद हैं, दुख हैं, कष्ट हैं। विद्यार्थियों आप लोगों के पाठ्यक्रम में हास्य रस और करुण रस है जो हम लोग अभी पढ़ेंगे उसको। विद्यार्थियों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। चलिए आगे हम लोग हास्य रस को पढ़ेंगे। हास्य रस विकृत रूप, आकार, वेशभूषा, वाणी, चेष्टाओं आदि को देखकर हास्य नामक अस्थाई भाव पुष्ट होकर हास्य रस बन जाता है। इसका आलंबन मूर्ख व्यक्ति, बौना, कुबड़ा आदि, अर्थात हम जिस व्यक्ति को देख करके हमें हंसी आने लगे, यदि कोई मूर्ख व्यक्ति हो या उसकी ऐसी वाणी हो या वेशभूषा हो, जैसे कभी आप लोग देखे होंगे नाटक में, सीरियल में जो हंसाने वाले होते हैं, बौने होते हैं, या ऐसे कपड़े पहन लेते हैं, कपड़ा कहीं एक हाथ में कपड़े हैं, दूसरे हाथ की बाही नहीं है, या चश्मा पहना है उल्टा पहना है, या शीशे नहीं हैं, उसके देखकर हंसी छूटती है या उनकी बातों से। उद्दीपन उनकी चेष्टाएं, विभिन्न बातें, वेशभूषा आदि, अर्थात जिसको देखकर हमें हंसी आती है उनकी बातों पर, जैसे देखा होगा कपिल शर्मा शो देखते हैं, या उनकी बातों पर या उनके पहनावों पर आदि। तो क्या होता है, आंसू निकल पड़ना, ठहाका लगना आदि। यहाँ आंसू निकल पड़ना अर्थात रोना नहीं है, यहाँ पे हंसते हंसते आंसू निकल लगते हैं। हर्ष, उत्सुकता आज संचारी भाव है। उदाहरण के लिए है, बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महा बिनु नारी दुखारे, गौतम तियतरी तुलसी सो कथा सुनिभे, मुनि वृंद सुखारे, होई हैं शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे,
कीन्ही भली रघुनायक जो करुणा करी, कानन को पग उधारे। उपर्युक्त छंद में राम आलंबन है, गौतम की स्त्री का उद्धार उद्दीपन है, मुनियों की कथा आज सुनना अनुभव तथा हर्ष है, उत्सुकता चंचला आज संचारी भाव है। इसमें हास्य रस का आश्रय पाठक है। ठीक है ना, यानी जो पढ़ेगा वो आश्रय है। विद्यार्थियों, आपके कोर्स में दूसरा रस है करुण रस। करुण रस प्रिय वस्तु अथवा व्यक्ति के नाश और अप्रिय वस्तु अथवा व्यक्ति की प्राप्ति से हृदय में स्थित शोक नामक अस्थायी भाव ही विभावादि से परिपक्व होकर करुण रस का रूप धारण कर लेता है। अर्थात प्रिय वस्तु यानी आपकी कोई प्रिय वस्तु हो या प्रिय व्यक्ति हो जिसका नाश हो जाए, अप्रिय कोई घटना हो जाए, तो उससे क्या होता है कि उसके हृदय में अस्थायी भाव जो शोक अभी सो रहा था वो जग जाता है। आलंबन क्या है? नाश को प्राप्त वस्तु अथवा व्यक्ति, यानी कोई वस्तु या नष्ट हो गई है या कोई व्यक्ति समाप्त हो गया है, ठीक है ना, वो क्या है? आलंबन है, जिसके कारण किसी के हृदय में शोक नामक अस्थायी भाव जगा। ठीक है ना। उद्दीपन क्या है? यानी जो अस्थायी भाव को और बढ़ा देगा। क्या है? नाश को प्राप्त हुए व्यक्ति अथवा वस्तु के प्रति प्रेम संपर्क, उसके वस्त्र आभूषण चित्र आदि, अर्थात जो नाश हुआ है उसकी याद, उससे प्रेम जो है, उससे उसको याद करके जिस व्यक्ति के हृदय में यह शोक नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसकी याद में वो और तड़पने लगता है और यानी वो भाव अधिक बढ़ जाता है। उद्दीपन का कार्य ही है कि प्रस्तुत क्रिया को तीव्र से तीव्रतर कर देना। अनुभव, अनुभव यानी शरीर में क्या होगा भाई, क्या परिवर्तन होगा? व्यक्ति रोना, विलाप करना, पृथ्वी पर लौटना, छाती या माथा पीटना, कंप, अश्रुवाद, अर्थात आप देखे होंगे जिनके घर या पास पड़ोस या आप कहीं भी देखा होगा, जब कोई मृत हो जाता है, शरीर को छोड़कर आत्मा जब चली जाती है तो वहाँ परिवार वाले रोते हैं, बिलखते हैं, माथा पीटते हैं। ये सब आप देखे हैं, ये कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। उदाहरण दिए गए हैं, विद्यार्थियों आप लोगों को याद करना पड़ेगा और साथ ही एक उदाहरण आपके विकल्प भी में यदि आएगा तो उदाहरण दिया रहेगा तो उसको पढ़ करके वहाँ लगाना पड़ेगा, या आगे आप जानते ही हैं। चलिए, प्रिय पति वह प्राण प्यारा, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका मैं आज लो जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नयन तारा कहाँ है, नयन तारा कहाँ है। प्रस्तुत उदाहरण में अस्थायी भाव शोक है, यशोदा माता आश्रय है तथा कृष्ण आलंबन है। कृष्ण आलंबन है, कृष्ण का मथुरा रह जाना उद्दीपन, उद्दीपन और रुदन और विलाप है, ठीक है ना, अनुभव हैं, और स्मृति तथा विषाद आदि संचारी भाव हैं। स्मृति और याद जो हैं संचारी भाव हैं, और कृष्ण का मथुरा रह जाना ये आपका क्या है, उद्दीपन है, और रुदन और विलाप जो है ये अनुभव है। विद्यार्थियों, आप अनुपम चैनल के माध्यम से हिंदी के रस टॉपिक को अभी अध्ययन किया। कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद।